2016 में अमेरिका में एक सर्वे हुआ एम्प्लॉइज के ऊपर, और ये सर्वे लिंक्डइन में हुआ और वहां पे देखा गया कि ये जो एम्प्लॉय है, जो टॉप ऑफ द एम्प्लॉय है, उनमें एक कॉमन स्किल क्या है। तो इन टॉप ऑफ द एम्प्लॉय में से ये कॉमन स्किल निकल के सामने आया, वो स्किल थी कम्युनिकेशन स्किल। और ये कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो यूएस में टॉप ऑफ द एम्प्लॉयज थे। यस दोस्तों, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी ऑक्यूपेशन पे हो, यू शुड हैव गुड कमांड ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल। एवरेजली एक आदमी 17 घंटे एक दिन में जागता है। इन 17 घंटे में 15 घंटे उनके कम्युनिकेशन करने में जाते हैं। कम्युनिकेशन के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन में अच्छे ना होने की वजह से दे आर प्रोफेशनली दे आर नॉट ग्रोइंग। कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू एवरीथिंग दैट वी डू। इसलिए हमें कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे हम लोगों को इम्प्रेस कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए और इंस्पायर कर पाए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है जिस स्किल की वजह से आप अपने फील्ड में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। अब सबसे अच्छी बात यह है कि दिस इज लर्नेबल स्किल विच यू कैन लर्न। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वी कैन टॉक, आई नो यू कैन टॉक, बट इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा हम लोग देखते हैं। आज हमको टॉकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग में छोटा सा एक डिफरेंस अगर आप लोगों ने जान लिया, तो इस डिफरेंस को जानने के बाद यू विल बी काम, नेचुरली आप लोगों के साथ बिहेव कर पाओगे और यू विल डेवलप योर कम्युनिकेशन। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आप 1000, 2000, 10,000 लोगों के सामने बात करो। पब्लिक स्पीकिंग इज आप एक आदमी से, दो आदमी से, अपने इन्वेस्टर, अपने एग्जीक्यूटिव, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी के साथ भी अगर प्रोफेशनली बात करते हो, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। हेलो, आई एम कमल सिंह, कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल एंड मोटिवेशनल ट्रेनर. Training is my passion, and the last 10 years I am into training and education. I have given training a number of institute, business organization and different faculty like corporator, students, teacher, trainer, speaker, employer. अगर आप कोई हो जो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहता है, आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहता है, नीचे लिखे हुए नंबर पे आप संपर्क करें, लेकिन अपने प्रोफेशन को ग्रो करें। देखते हैं दोस्तों व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिकेट से कम्युनिकेशन लिया गया, जिसका मतलब होता है कॉमन टॉक। आज हम एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे, बात करना, पब्लिक के सामने बात करना, एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे। दोस्तों अगर आपने ये छोटा सा डिफरेंस अगर अपनी लाइफ में समझ लिया, तो आप अपनी लाइफ में लोगों के सामने बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे और आप अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट करते रहें। पब्लिक स्पीकिंग में 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज आइडिया, दूसरा होता है प्रेजेंट, तीसरा होता है टाइम बॉन्ड, फोर्थ होता है आपका पर्पस है। अब जो भी कुछ आपको लोगों के साथ बात करना है, तो पहले आपको आपका आइडिया ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसके बाद आपके पास एक आइडिया बनता है। वो भी सेल्स टॉक हो, रेवेन्यू जनरेट करना हो, किसी को एजुकेट करना हो, आपका सिंपल प्रेजेंटेशन है, पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरा होता है प्रेजेंट। अब उस ऑर्गेनाइज या सोचे हुए आइडिया को आपको लोगों के सामने प्रेजेंट एज ए प्रेजेंटर बन के आप जाते हो। कई बार आपने देखा हो कि ऑडियंस आपको ऐसे टकटकी लगा कर देख रही होती है और आपको लगता है कि लोग आपको सुन रहे हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि जब वो आपको देख रहे उसी टाइम वो कुछ और भी सोच रहे होंगे। तो इसकी क्या गारंटी है कि लोग आप लोगों को सुन रहे हैं? यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको आपके बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, पोस्चर्स, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो ऑर्गेनाइज किया हुआ आपका आइडिया है वो लोगों तक परफेक्ट पहुंच पाए। याद रखना हमेशा दोस्तों कि मैसेज इंपॉर्टेंट होता है, मैसेंजर इंपॉर्टेंट नहीं होता। सेकंड होता है टाइम बॉन्ड। अब जब आपका एक आइडिया होता है, जब आप लोगों को प्रेजेंट करते हो, आप प्रेजेंट करते टाइम में आपके पास एक टाइमिंग होता है, उसी टाइमिंग में आपको वो लोगों को प्रेजेंट करना। फोर्थ होता है आपका पर्पस है। अब आपका आइडिया लोगों को डिलीवर करना, उसी टाइमिंग पे आप खत्म करते हैं। इसके पीछे एक आपका मकसद है, आपका पर्पस है। अब ये पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो सेल्स टॉक होता है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है, शायद आपको किसी को एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, whatever it may be, but वो आपका एक पर्पस है, that is public speaking. But let's talk
आधे घंटे के बाद सपोज मैं अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ, जो चीज मुझे उसको बोलना उसके लिए मैं कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता, वो कोई सोचता नहीं, कोई समझता नहीं, मैं रैंडमली उसके साथ बात करता हूँ। सेकंड थिंग, मैं उसके सामने जो कुछ कोई चीज प्रेजेंट करता हूँ तो उसको समझ आए नहीं आए, समझ आए, नॉट बॉदर अबाउट इट। थर्ड, मैं उसके साथ घंटों बात कर सकता हूँ, मेरे पास वहाँ पे टाइम रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। और फोर्थ, वहाँ पे मेरा पर्पस भी कोई पर्पस भी नहीं है कि मैं ये बात उसको समझा पाऊँ, तो देन आई विल गेट समथिंग। इसको बोलते हैं टॉकिंग। और ये लोग बात बहुत कर सकते हैं, बट स्पीकिंग और इफेक्टिव स्पीकिंग करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये वीडियो में लोगों के साथ शेयर करने का मेरा एक पर्पज है, और ये पर्पज ये है कि लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है, और इसके साथ साथ लोगों को इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसीलिए अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, ताकि लोग अपने बिजनेस में, अपने फील्ड में आगे। हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर कोई फेल होता है तो ज्ञान की कमी की वजह से फेल होता है। आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। यहीं पे वीडियो खत्म, यहीं पे साइन ऑफ करता हूं।